नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। भवानीपुर सीट जीतने के लिए ममता बनर्जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्होंने वोटिंग के दौरान हंगामा भी करवाया, बवाल भी काटा, बूथ कैप्चरिंग भी करवाई और बीजेपी को रोकने के लिए उनके नेताओं को निशाना भी बनाया, जिस पर चुनाव आयोग सख्त हो गया। अब चुनाव आयोग ममता की गैंग पर बड़ा एक्शन ले सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में हिंसा फैलाकर चुनाव जीतना टीएमसी की आदत हो गई है। उपचुनाव जीतने के लिए भी ममता के गुंडों ने फिर बवाल करने की कोशिश की, लेकिन उनका तांडव दीदी को ही ले डूबा। दरअसल बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार देखने को मिली। कई इलाकों में टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की तो कई जगहों पर बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की गई। बीजेपी के नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। इस बीच भवानीपुर से एक फर्जी वोटर को लेकर जमकर बवाल हुआ, जिसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका डिब्रेवाल ने भवानीपुर थाने में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते बवाल को देखते हुए चुनाव आयोग को एक्शन मोड में आना पड़ा। चुनाव आयोग ने तुरंत ममता के गुंडों को घेर लिया और पुलिस से रिपोर्ट तलब की, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला गई। दरअसल ममता बनर्जी को नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी हार का डर सता रहा है, इसलिए ममता ने अपनी गैंग को कुछ भी कर गुजरने के लिए मैदान में उतार दिया, जिससे कि उनकी सेना बूथों पर कब्जा कर सके। लेकिन बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश से टिकी रही। बीजेपी की मजबूती से ममता को बड़ा झटका लगा और डर सताने लगा कि कहीं ये सीट भी नंदीग्राम की तरह हाथ से न निकल जाए, क्योंकि सवाल सीएम की कुर्सी जाने का है। इसलिए ममता के गुंडों ने बवाल काटा और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। तो वहीं बीजेपी के कल्याण चौबे ने आरोप लगाया कि जब वो पतकुपुर के सामने से जा रहे थे, उसी समय टीएमसी के कुछ समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में भवानीपुर थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। इसी बीच जब वो आरोप लगा रहे थे, उसी समय टीएमसी समर्थकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ के एक व्यक्ति फर्जी वोटर लेकर आए हैं और उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। बाद में उस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर आरोप लगाया कि मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, मतदान होने तक उन्हें नजरबंद किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी प्रियंका डिब्रेवाल ने भवानीपुर के वार्ड नंबर 61 और 128 बूथ पर जाम की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसके बावजूद उनके इलाके की दुकानें और बाजार जस से तस खुले हुए हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तुरंत रिपोर्ट तलब की। टीएमसी ने भवानीपुर में उपचुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश की और बीजेपी नेता पर हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए ममता के गुंडों को घेर लिया और पुलिस ने रिपोर्ट तलब की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।